5 साल पहले 1 जनवरी को मैंने एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन रखा था कि इस साल से मैं कभी भी कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन रखूंगा ही नहीं। उसका रीजन ये था कि पिछले काफी सालों से मैं देख रहा था कि मैं 1 जनवरी को बहुत मोटिवेटेड था कि इस साल तो मैं फोड़ दूंगा, मैं खूब मेहनत करूंगा, अपने गोल्स को क्रश कर दूंगा। वो मोटिवेशन शायद हफ्ता, 10 दिन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिर्फ 20 दिन रहा और उसके बाद मैं फिर नॉर्मल अपनी जिंदगी में चला गया और मैं नहीं समझ पा रहा था कि हर साल ये क्यों हो रहा है। मैंने काफी रिसर्च की एंड फ्रॉम दैट आई रियलाइज कि मेरे जैसे लाखों लोग हैं, सिर्फ 10% ही ऐसे लोग हैं जो अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन को कंप्लीट करते हैं। बाकी के 90% लोग उनका फेल हो जाता है और ऑन एन एवरेज वो 20-25 दिन चलता है। बट एक रिसर्च हुई थी जिसमें बताया गया था कि मैक्सिमम आपका गोल जब आप 1 जनवरी से स्टार्ट करते हैं तो 3 महीने तक चलता है। 3 महीने के बाद वो गोल खत्म हो जाता है और आप अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चले जाते हैं। और वहां से मैंने रियलाइज किया कि 1 जनवरी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अक्टूबर का महीना। ये जो 3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपकी फाउंडेशन को बनाते हैं, आपकी बुनियाद को बनाते हैं आपके नेक्स्ट ईयर आने वाले साल के लिए। दिस इज द राइट टाइम। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, दिस इज द परफेक्ट टाइम कि आप अपनी फाउंडेशन को बनाएं, आप अपने बुनियाद को बनाएं, आप अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को चैनलाइज करें उस नेक्स्ट ईयर के लिए। बिकॉज अगर आप 1 जनवरी को स्टार्ट करेंगे तो पूरे चांसेस है, पूरे के पूरे चांसेस है कि आप फेल होंगे। हो सकता है कि आपने पिछले काफी सालों से ट्राई भी किया हो एंड आई एम श्योर आप फेल हुए होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि पहले आपने जब न्यू ईयर रेजोल्यूशन ट्राई किया तो आप फेल हुए कि नहीं हुए। अगर यस, ये आंसर है यस, then believe me this video will help you out। बहुत मदद करेगा आपको आने वाले साल को आपको विनर बनाने के लिए। अब काफी लोग मोटिवेटेड होकर ये बोलते हैं ना कि नया साल आ रहा है, नए 365 दिन है, एक नई खुली किताब की तरह, तो लिख डालो अपना नसीब। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको लिखना ही नहीं आता है और मैं आपको एक खाली कॉपी दे दूं और एक पेन दे दूं और आपसे कहूं कि लिखो, तो आप लिख ही नहीं पाओगे। तो हमको ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने लिखना सीखना है। क्या लिखना सीखना है? अपनी जिंदगी को, अपने आप को जानना है, अपने आप को पहचानना है। हम समझेंगे, हम जानेंगे कि हम क्या करना चाहते हैं और उसको हम करके दिखाएंगे। बिकॉज अगर हम मोटिवेटेड होके 1 जनवरी से कुछ स्टार्ट करेंगे तो वो मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो मेरी लाइफस्टाइल का पार्ट नहीं है। वो सिर्फ एक ऐसा मोटिवेशन है, एक ऐसी डेट है कि बस मैं उसको फॉलो कर रहा हूं। आपने नोटिस किया होगा कि 1 जनवरी को सबसे ज्यादा भीड़ होती है जिम में और 7 जनवरी तक वो खत्म हो जाती है। सबसे ज्यादा जो एनरोलमेंट्स होते हैं जिम में वो 1 जनवरी को ही होते हैं, उसके बाद लोग नहीं आते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट्स अ माइंडसेट और इस माइंडसेट से हमको निकलना है। अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए रियली सीरियस हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है अपने आप को स्टार्ट करने का, अपनी स्किल्स को एनहांस करने का। क्योंकि अक्टूबर से ही एक्चुअल में सर्दियां स्टार्ट होती हैं, विंटर स्टार्ट होती है। जनवरी में तो बिल्कुल पीक सर्दी होती है। इस समय हमारी बॉडी चेंज हो रही होती है। जैसे कि मेरी आवाज से आपको लग रहा होगा कि मुझे थोड़ा सा बुखार है, यस, क्योंकि इस समय काफी चेंजेस आते हैं। तो अभी से अगर मैं अपने आप को ब्रश अप करना शुरू कर दूं टुवर्ड्स दैट गोल, टुवर्ड्स दैट ड्रीम, तो वो जनवरी तक आते आते आप ढल जाएंगे, उसमें आपका एक पार्ट बन जाएगा वो। क्योंकि इस समय इन 3 महीनों में आप जो भी करना चाहेंगे उसमें आप फेल होंगे, 100% फेल होंगे। आपका मन नहीं करेगा, लेकिन आप क्विट नहीं करेंगे क्योंकि 1 जनवरी अभी तक नहीं आई है। तो हमको करना क्या है? हमको अपने आप को समझना है 5 सेक्टर्स में। मेरे अकॉर्डिंग 5 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं जिसमें मुझे अपना पूरा फोकस देना है। वो होता है पैसा, मनी, आपका जॉब या बिजनेस, आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली और आपका रिलेशनशिप। ये 5 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूं कि आप एक डेडिकेटेड डायरी बनाइए या एक पेज लीजिए, उसमें इन 5 चीजों के बारे में लिखिए कि व्हाट डू यू वांट इन द कमिंग ईयर। आने वाले साल में आप चाहते क्या है? अगर मैं पैसों की बात करूं तो कितना स्पेसिफिक अमाउंट आप चाहते कि मेरे बैंक बैलेंस में हो। अब मेक श्योर कि जो अमाउंट आप लिख रहे हैं बहुत स्पेसिफिक हो। अगर आप 20-21 साल के, अभी आप कॉलेज ग्रेजुएट हुए हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे तो 5 करोड़ रुपए चाहिए, तो बिलीव मी आपका सबकॉन्शियस माइंड अडेप्ट नहीं कर पाएगा। मैनिफेस्टेशन ऐसे ही वर्क करता है जब तक मेरे सबकॉन्शियस माइंड को वो चीज एनालाइज ना कर पाए, जो वो एक्सेप्ट ना कर पाए, तो वो मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करेगा। बोलने में तो आप 50 करोड़ भी बोल दीजिए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में मैंने यही समझाया हुआ है। आपको एक नया इंसान बनाया है, आपको नया रीप्रोग्राम करा है। और अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है, ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है इनरोल करने का,
क्योंकि 7 से 8 घंटे का पूरा कोर्स है, पूरे लेक्चर्स हैं। आप अभी से सीखेंगे तब जाके वो अंडरस्टैंडिंग वो एनालिसिस होगी और तब जाके नेक्स्ट ईयर आपका इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप रियली सीरियस हैं अपने आने वाले साल को बेहतरीन करने के लिए, नीचे जाके एनरोल करिए, आपकी जिंदगी चेंज होगी, ये मेरी गारंटी है। फिर मुझे समझना है कि मुझे नौकरी या मुझे बिजनेस में कैसे अपने आप को रखना है, कैसी कंपनी चाहिए, किस तरह के लोग चाहिए, क्या क्या स्किल्स मुझे ब्रश करनी है। लिखिए इसको। रिलेशनशिप में अगर आपका कोई पार्टनर है तो आप उसको और अच्छा कैसे करना चाहेंगे, आप उस रिलेशनशिप को और अच्छा एडवांस कैसे करना चाहेंगे। अगर कोई रिलेशनशिप में नहीं है और आप होना चाहते हैं तो किस तरह का पार्टनर चाहिए। आपको वैसा पार्टनर बनना है, यानी कि जो भी सोलमेट आप चाह रहे हैं आप वो पहले वैसा बनिए। जब आप वो खुद बनेंगे तो आप मैग्नेट बन जाएंगे और उसको अट्रैक्ट करेंगे। अपनी हेल्थ में आपको ध्यान देना है। तो हेल्थ के लिए 1 जनवरी को तो सबसे ज्यादा लोग जिम जाते हैं, लेकिन 7-10 जनवरी तक वो खत्म हो जाता है। तो अभी से आपको जिम मेंबरशिप लेनी है। जिम जाइए, जरूर जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बल्कि मैं कहूंगा अपने शहर का सबसे महंगा जिम जाओ। क्यों, उसका रीजन भी बता रहा हूं। क्योंकि जब आप अच्छी जगह पे जाओगे ना तो आपको अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे जो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हैं, अपने शहर के टॉप 1% लोग होंगे। उनसे आप नेटवर्किंग करिए, उनसे बात करिए, उनका माइंडसेट अडैप्ट करिए, तो आपकी जिंदगी चेंज होगी। और फिर है आपका फैमिली टाइम, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। हम सबसे ज्यादा निगलेक्ट करते हैं अपने फैमिली टाइम को। आपके घर में बड़े बूढ़े होंगे, इस समय उनको आपकी जरूरत है। हो सकता है आप दिन भर सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, बट उनके साथ टाइम स्पेंड करना भी उतना इंपॉर्टेंट है। आप बिलीव मी, जब आप बड़े बूढ़ों के साथ बैठते हैं ना, आप अंदर से हील होते हैं, आप अंदर से खुश होते हैं, और वो जो दुआएं देते हैं ना वो आपको सबसे ज्यादा लगती है। तो ये 5 फैक्टर्स में आपको अपने आप को गोल डिफाइन करना है। अब आप चाहे तो डेली गोल कर सकते हैं, वीकली गोल कर सकते हैं, मंथली गोल कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वीकली गोल बनाइए कि इस हफ्ते फ्रॉम संडे टू संडे मैं ये कार्य करूंगा। अब आप अपने अकॉर्डिंग उसको फाइन ट्यून कर सकते हैं। हो सकता है कि आप ट्यूसडे को बहुत बिजी हो, कुछ नहीं कर पाए, तो आप उसको वेडनेसडे को कवर अप कर सकते हैं। क्योंकि हर दिन अगर आप करेंगे ना तो कहीं ना कहीं आप उसमें फंस जाएंगे कि एक टाइम टेबल की तरह बन गया। मैं नहीं चाहता कि आप रोबोट बने, मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी एंजॉय करें। बी रियलिस्टिक, जितने भी गोल्स रखो रियलिस्टिक रखो, टाइम फ्रेम बनाओ, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको चेंज करो, और साथ में अपने आप को ट्रैक करो, वो बहुत जरूरी है। हफ्ते के हफ्ते आपको अपना ट्रैक करना है कि क्या मैं गोल के प्रति सही हूं कि नहीं हूं। ज्यादातर लोग और मैं गलती यही कर रहे थे कि मैं अपने प्रोग्रेस को ट्रैक ही नहीं कर रहा था। मुझको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कर भी पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, मैं बस करता चला जा रहा था। और बाद में पता लगा कि कुछ तो हो ही नहीं रहा, कुछ एफर्ट्स लग ही नहीं रहे। ये तो वही बात हो गई कि मैं ट्रेडमिल में खूब तेज भाग रहा हूं लेकिन मैं पहुंच तो कहीं नहीं रहा, मैं तो वहीं कहीं खड़ा हुआ। तो फायदा क्या हुआ फिर। तो आपको ट्रैक करना है। उसके बाद जब आप ट्रैक कर रहे हो और आपने लग रहा है कि आप मेहनत करो, तो अपने आप को रिवॉर्ड भी करो। दो अपने आप को, लेके जाओ अपने आप को बेहतरीन जगह पे, खिलाओ अपने आप को स्पॉइल करो ये सब। दिस इज द परफेक्ट टाइम, अक्टूबर नवंबर दिसंबर नेक्स्ट ईयर के लिए। कभी भी 1 जनवरी के लिए मोटिवेटेड मत रहना। बिलीव मी, आप फेल हो गई होगी, ज्यादातर लोग फेल होते ही होते हैं, लेकिन दिस जो मैंने इस वीडियो में बताया है बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताया है। आज से, अभी से अगर आप रियली सीरियस हो अपनी लाइफ के लेके, लग जाओ। आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ज्वाइन करो, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करो, जिंदगी देखना पलट जाएगी। ये मेरा वादा है आपसे। और उसके बाद आपको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी वो लाइफस्टाइल हो जाएगी। और जब एक चीज कोई आपकी लाइफस्टाइल हो जाती है तो फिर वो काम नहीं लगता है, वो कार्य नहीं लगता है। आप आराम से कैजुअली कर लोगे और प्रोग्रेस आपकी होती रहेगी, कंपाउंडिंग होती रहेगी, और आप सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ जाओगे। ये मेरा वादा है आपसे। आज से, अभी से लग जाओ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर।